Hello and very warm welcome to our YouTube channel RN Education Foundation. This is विभू पांडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 जो कि है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके पहले हमने लेंस और मिरर का चैप्टर कवर कर लिया है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। इसलिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, समझ लीजिए कि अगर आपको ये चैप्टर क्लियरली समझना है तो इसके पहले वाला चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इन सारे फिनोमेना के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सो गाइज, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके उन वीडियोस को देखिए। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं चैप्टर, आइए स्टार्ट करते हैं उसे। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन आई। हमें क्या करना है, सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में समझना है। ह्यूमन आई होता क्या है, ठीक है। द ह्यूमन आई इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। हमें पता है हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन मतलब जिनसे हम सेंस कर पाते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो ये हमें इनेबल करती है कि इस कलरफुल वर्ल्ड को, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वंडरफुल वर्ल्ड को देख पाऊँ, ठीक है। तो जो सेंस ऑर्गन है उनमें से एक खास सेंस ऑर्गन हमारा आई है और इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। ये कैमरा की तरह होता है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। यहाँ पर जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है उसी पर इमेज बनती है, ठीक है। लाइट एंटर द आई थ्रू थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट एंटर करती है जो एक थिन मेम्ब्रेन है। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट ब्लज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आईबॉल। आईबॉल के सामने, अभी मैं आपको डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आईबॉल के सामने एक ब्लज आपको दिखाई देगा, आपको एक उभार दिखाई देगा। वो जो दिखाई दे रहा है वो किससे कवर्ड होता है, वो कॉर्निया से कवर्ड होता है जो कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जहां से लाइट एंटर करती है। द आईबॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। जो हमारा आईबॉल है उसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है और इतनी बड़ी आईबॉल हमारे पास है, ठीक है। Most of the refraction of the light rays entering the eye occur at the outer surface of cornea। ज्यादातर रिफ्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, लाइट उससे पास करती है और अपने जो पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है। तो वो डाइवर्जन जो हमें दिखाई देता है वो हम मोस्ट ऑफ डाइवर्जन हमको यहाँ पे दिखाई दे जाता है, ओके, ठीक है। द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली provide the finer adjustment of focal length required to focus object and different distances on the retina। फिर उसके बाद हमारे पास जो आई लेंस होता है, हमारा आई लेंस है, आई होप आपको क्लियर होगा, वो बाकी जो दूसरी बार रिफ्रैक्शन होता है वो ये आई लेंस करता है, ठीक है। We find a structure called iris behind the cornea। Iris is a dark muscular diaphragm and control the size of pupil. The pupil regulate and control the amount of light। आइए इसको समझते हैं अच्छे से। डियर स्टूडेंट, अगर आपको दिखाई दे रहा तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है, ये आउटर ब्लज दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जहां से मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। लाइट आती है, टकराती है, रिफ्रैक्ट होकर के अंदर की तरफ जाती है, ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ उठा हुआ है। आप ऐसे देख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस की तरह, जो कि कन्वर्जन होता है ना, ऐसे लाइट आती है, कन्वर्ज हो जाती है फोकस पे, तो ये जो कन्वर्ज होती है वो आकर के आगे की तरफ ऐसे कन्वर्ज होगी, ओके। ये कॉर्निया का काम हो गया। सेकेंड, आइरिस। आइरिस क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं ऐसे आंख बनाकर, आपको ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, एक्चुअली यही आइरिस है। क्या है, आइरिस। और इसमें ये मसल्स होती हैं आइरिस की, जो इस तरह से होती हैं। और बीच में आपको यहाँ पे जो राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये राउंड स्ट्रक्चर क्या होता है, ये राउंड स्ट्रक्चर जो बना हुआ होता है इसको प्यूपिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम प्यूपिल बोलते हैं। इनके बीच का जो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये तो जो आइरिस की मसल्स होती हैं वो प्यूपिल के साइज को डिटरमाइन करती हैं। जैसे अगर आप ऐसे कमरे में एंटर कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है,
तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो मसल्स है वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और प्यूपिल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। अब ज़्यादा जो ये साइज इंक्रीज करे उसका क्या मतलब होता है कि ज़्यादा ज़्यादा लाइट एंटर कर पाए प्यूपिल में, वी कैन एबल टू सी द थिंग इन द रूम। ओके, उसके बाद क्या होता है, अगर आप बहुत अंधेरे कमरे से सीधे डायरेक्ट बहुत तेज लाइट में जा रहे हो, आपके आंखों पे कोई टॉर्च जला देता है, तो फिर क्या होता है, वो आइरिस जो होती है, आइरिस की जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ा सा और क्लोज हो जाती हैं और पीपल का साइज छोटा हो जाता है कि जैसे बहुत कम अमाउंट में ही लाइट अंदर जाए और हम चीज़ों को क्लियरली देख पाए। ओके, यहाँ पे जो लेंस है, अब लेंस पे चलते हैं। तो जो लेंस था और जो हमारे यहाँ पे क्या थी, कॉर्निया, उसके बीच का जो पार्ट है वो एक लिक्विड से भरा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और ये लिक्विड जो है क्या होता है, ड्राइनेस से बचाता है हमारी आई लेंस को, कॉर्निया को, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटीवायरल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी खासियत होती हैं। उसके बाद हमारा ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्रिस्टलाइन लेंस है और इस लेंस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो क्रिस्टल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है, इन लेंस, हमारा जो ये लेंस है इसको होल्ड करने के लिए, हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सीलियरी मसल्स हैं। क्या है, सीलियरी मसल्स, जो इसको ऐसा होल्ड करके रखे हैं, जो क्या करती हैं कि जब पास में कोई चीज़ हमारे रखी हुई होती है, जब कोई चीज़ हमारे पास रखी हुई होती है तो हमें क्या होता है, हमारे आई लेंस को थोड़ा सा थिक होना पड़ता है, और जब हमें दूर की चीज़ें देखनी होती है तो हमारा आई लेंस थोड़ा सा थिन होता है। तो ये थिकनेस और थिननेस को चेंज जो करना होता है वो किसकी वजह से होता है, सीलियरी मसल्स की वजह से। जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो आई लेंस थिक हो जाएगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आई लेंस थिन हो जाएगा और हम दूर की चीज़ें क्लियर देख पाएंगे। तो ये सारा काम कौन करवा पाता है, हमारी सीलियरी मसल्स, जो कि काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये हमारे सीलियरी मसल्स यहाँ पे हैं और ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें वही लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मिलती है, दैट इज रेटिना। क्या है ये, रेटिना। रेटिना वही लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जहाँ पर हमारा क्या बनने वाला है, इमेज बनती है। इमेज हमारी यहीं बनती है रेटिना पे। रेटिना में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, दो तरह की सेल, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स में क्या होता है, जो कोन्स है ये कलर के लिए, जो कलर्ड चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रॉड्स जो है ब्लैक एंड वाइट चीज़ें देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये हमें दिखाई देता है। रेटिना में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स नहीं पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट से ही ऑप्टिक नर्व हमारी ब्रेन तक जाती है, जो हमें क्या करती है, इमेज दिखाती है। अब आपको पता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वहाँ पे हमें कैसे इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है ना, कैसी इमेज दिखाई देती है, इन्वर्टेड। और जब इन्वर्टेड को एक और बार इन्वर्टेड किया जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन के पास जब ऑप्टिक नर्व उस इमेज को ले जाते हैं तो इंटरप्रेट करता है, एक बार और इन्वर्टेड कर देता है, और हमको जो इमेज है वो कैसे दिखाई देने लगती है, सीधी दिखाई देने लगती है। क्योंकि आप क्या करो, किसी उल्टी चीज़ को एक बार और उल्टा कर दो तो सीधा हो जाएगा ना, तो वैसा ही हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ह्यूमन आई के सारे जितने कंपोनेंट्स थे हमने उनके बारे में डिस्कस किया और ये समझा कि आई लेंस एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। ठीक, आपको क्या क्या चीज़ें याद रखने की जरूरत है, जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला कॉर्निया, जहाँ से लाइट एंटर करती है और रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद आइरिस। आइरिस जो है, जो डिस्क हमको आंख में दिखाई दे रही है, आपको ये आइरिस ही दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, आइरिस। और आइरिस क्या होता है, मसल से बना हुआ होता है, और आइरिस की जो मसल्स होती हैं वो अपने साइज़ को बड़ा या छोटा करके प्यूपिल को एडजस्ट करती हैं। और प्यूपिल का काम क्या होता है कि लाइट एंटर करती है प्यूपिल के थ्रू, तो लाइट, उसका साइज़ जो है हमें क्या करना होता है, ऐसा मेंटेन करना होता है कि ना तो ज़्यादा अमाउंट में लाइट है ना तो कम अमाउंट में। तो ये सारा काम आइरिस करती है। ठीक, और बीच में जो ब्लैंक जगह होती है जहाँ से लाइट एंटर कर रही है, यही हमारा क्या होता है, प्यूपिल। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्रिस्टलाइन आई लेंस होता है, जो कि कॉन्वेक्स नेचर का होता है। उसको होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या होती है, सीलियरी मसल्स होती हैं। फिर हमारे पास एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जहाँ पे इमेज बनती है, दैट इज रेटिना। रेटिना पे रॉड्स एंड कोन्स, दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक जगह पर रॉड्स एंड कोन्स नहीं पाई जाती, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट से ही हमें ऑप्टिक नर्व ऐड होती है, कहाँ तक जाती है, ब्रेन तक, और हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ह्यूमन आई के बारे में ब्रीफ स्टडी कर ली है। न्यू टॉपिक हमारा है क्या,
पावर ऑफ एकोमोडेशन, लेकिन उसके पहले हम समझेंगे द आई लेंस फॉर्म द इन्वर्टेड रियल इमेज। कैसा इमेज बनाता है? आई लेंस जो हमारी है वो बनाती है इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। याद रखिएगा, इसको मैंने आपको बता ही दिया है। रेटिना एक डेलिकेटेड मेम्ब्रेन होती है जो कि ढेर सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स रखती है। लाइट सेंसिटिव सेल गेट एन एक्टिवेटेड अपॉन द इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये जब इल्यूमिनेट होते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। दिस सिग्नल सेंड टू द ब्रेन, और ये सिग्नल ब्रेन तक भेजा जाता है वाया ऑप्टिक नर्व। ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है, सिग्नल को प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, और हमें क्या दिखाई देता है? ऑब्जेक्ट दिखाई देता है एज दे आर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? इट इज एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। ठीक, हमारे आई लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करने की जो पावर, जो एबिलिटी हमारी आंखों के पास होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमें पास की चीजें देखनी है तो आई लेंस को थोड़ा सा थिक होना होगा। ठीक है, थिक होना होगा। तो उसके बाद हमें दूर की चीज देखनी है तो उसको थोड़ा सा क्या होना होगा? थिन होना होगा। तो थिक और थिन होने की जो एबिलिटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन और कुछ भी नहीं है, बस हमारे आई लेंस की एबिलिटी है कि वो फोकल लेंथ को अपने एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। जो आई लेंस है ये कैसा होता है? ये फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सीलियरी मसल। सीलियरी मसल्स के एक्शन से हम उसके फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। द चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज द फोकल लेंथ। अगर हम इसके कर्वेचर को चेंज कर रहे हैं, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स, जब मसल्स कैसी होती हैं? रिलैक्स होती हैं। द लेंस बिकम थिन, लेंस क्या हो जाता है? थिन हो जाता है जब वो रिलैक्स होती हैं। एंड फोकल लेंथ इंक्रीज, और इनकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। क्या होती है? फोकल लेंथ बढ़ जाती है। जब मसल्स रिलैक्स करती हैं, ये थिन हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है। दिस इनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। हमें डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जब थिन होगा तो दूर के ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख पाएंगे। ठीक है, व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, द सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट। और जब कोई चीज आप पास में करके देखते हो तो सिलियरी मसल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक, दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ, यहाँ पे कर्वेचर आई लेंस का बढ़ता है, और यहाँ पे आई लेंस क्या हो जाता है? थिकर हो जाता है कॉन्सिक्वेंटली। और फोकल लेंथ क्या होती है? आई लेंस की डिक्रीज कर जाती है। जब वो थिक होता है तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है। दिस इनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, और इससे हम पास की चीजों को क्लियरली देख पाते हैं। तो हमारे आई लेंस में ये एक क्या होती है? उसकी एक एबिलिटी है। तो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। However, the focal length of eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. लेकिन हाँ, एक मिनिमम लिमिट के बाद वो और भी एकोमोडेट नहीं कर सकता अपने आप को, मतलब एक उसकी एक सीमा होती है एकोमोडेट करने की। ठीक है, अगर आप क्या करो, कोई चीज़ बहुत पास में ऐसे रख करके देखो, ठीक, तो वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी। बहुत पास अगर आप आंखों के रखते हो तो भी क्लियर नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वो उसके एकोमोडेशन पावर से बाहर है, उसकी लिमिट से बाहर है, तो हमें वो चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है कि हमारा जो आई लेंस है वो अपने फोकल लेंथ को क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हमारी जो आंखों का नियर पॉइंट होता है, जो हमारी आंखों का क्या होता है, नॉर्मल विजन का नियर पॉइंट जो होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। इसके पहले अगर आपने कोई चीज़ रखी है तो हमारी आंखों पे क्या होगा? देखने के लिए स्ट्रेन पड़ेगा, जोर पड़ेगा, आंखें खराब हो सकती हैं। ठीक है, फारदेस्ट पॉइंट जिसे हम दूर तक देख सकते हैं, इट इज इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी है नॉर्मल आई के लिए। You may not have a normal eye can see object clearly that are between 25 सेंटीमीटर and infinity. ठीक है, फिर sometime the crystalline lens of people are old age become milky and cloudy. This condition is called cataract. कभी कभी बुजुर्ग लोगों की आंखों में जो लेंस होता है ये वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी तो लाइट उसमें एंटर करेगी और फिर बाहर जाएगी। ठीक है, तो जब लाइट एंटर करेगी बाहर जाएगी, ट्रांसपेरेंट होगा तब। लेकिन कभी कभी बुजुर्ग लोगों के क्रिस्टलाइन आई लेंस का कलर क्या हो जाता है? या तो क्लाउडी हो जाता है या तो मिल्की हो जाता है। लाइट एंटर तो करती है लेकिन उस तरह से बाहर उस पार नहीं निकल पाती और अच्छे से इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। कभी कभी तो लाइट एंटर करती है लेकिन उस पार बिल्कुल नहीं जा पाती। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट बोलते हैं, जिसको हम मोतियाबिंद भी बोलते हैं हिंदी में।
ठीक है। दिस कॉज द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी इसकी वजह से पूरी तरह से लॉस ऑफ विजन हो जाता है, उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता लिटरली, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, ऐसा अगर विजन प्रॉब्लम आ गया है तो हमको सर्जरी से ही उसको ठीक करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है कि हम उन्हें कोई चश्मा दे दें कि ठीक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आई लेंस में प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो कैसा हो गया है, मिल्की या क्लाउडी हो गया है। सो गाइज आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके कितने कंपोनेंट हैं और उनके क्या क्या पार्ट होते हैं। दूसरा हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।